आलसी बहू का ससुराल में पहला रमजान। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना। तुझे पता है कौन सा रंग है तुझ में जो कभी छूटता नहीं है? तेरा आलस। अभी आलस से ही काम कर रही है और क्या लाइन मार रही है? रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, कहीं वो तू ही तो नहीं। अरे तुझ जैसी आलसी को नहीं मांगा था मैंने अल्लाह पाक से। निकम्मी नामाकूल कहीं की। ढंग से काम करना सीख ले, ससुराल जाना है तुझे। अम्मी, अब आप क्यों चिल्लाए जा रही हो? कर तो रही हूँ आपका काम। देखो कितना अच्छा पोछा लगा रही हूँ। कमर टूट गई है तेरी जो बैठकर पोछा लगाया नहीं जा रहा। ऐसे वाइपर से क्यों कर रही है? जरा सा काम बोला है उसमें भी आलस कर रही है। अरे अम्मी, आपको काम से मतलब है ना, कैसे भी करूं आपको क्या? अरे ओ रुकैया के अब्बू, अब आप ही संभालिए इसे। रुकैया के अब्बू जुनैद आते हैं और बेटी को समझाते हुए कहते हैं, रुकैया बेटी, तुम्हें पराए घर जाना है। हम तो हैं ही तुम्हारा परिवार, लेकिन ससुराल के परिवार को तुम्हें प्राथमिकता देते हुए उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हर कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। ये आलसपना छोड़ दो बेटा। अब्बू, अब आप भी अम्मी की तरह मुझे डांट रहे हैं। अरे मैं कर लूंगी अपना सारा काम अच्छे से ससुराल में। कैसे काम कर रही है? फर्श पर पानी भी अभी तक नहीं सूखा है। बस इतनी सी बात, अभी सूख जाएगा। रुकैया अपनी चप्पल उतार कर स्विच पर फेंकती है, जिससे बटन ऑन हो जाता है और पंखा चलने लगता है। 2 मिनट के अंदर सब सूख जाता है। देखो हो गया ना। अम्मी अब्बू अब खैरियत करें। अस्तगफिरुल्लाह, क्या खैरियत करें? चप्पल से स्विच बंद होता है? यही चप्पल उड़कर तेरे ससुराल में किसी को लग जाए फिर? अगर तू वहां भी ऐसा करेगी तो हमारी थू थू हो जाएगी। 2 कदम चलकर अपने हाथ से पंखे का बटन चालू कर देती तो क्या हो जाता, पर नहीं, आलसी जो है। मैं कोई भी काम कर लूं अम्मी, आप हमेशा सुनाएंगी मुझे। बेटा, मैं तेरे भले के लिए समझा रही हूँ। तेरी शादी के अगले महीने ही रमजान शुरू है। ऐसे में तू कैसे भूखी प्यासी वहां काम कर पाएगी? इसलिए अपने आप को सुधार, आलस छोड़ दे। अरे अम्मी, मेरे ससुराल में नौकर चाकर हैं, मैं कर लूंगी अच्छे से काम उन लोगों के साथ। अब मुझे भूख लग रही है, खाना दो। ये बोल आलसी रुकैया रसोई में चलते चलते प्लेट से खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसका निकाह इमरान के साथ धूमधाम से हो जाता है। ससुराल के पहले दिन भी रुकैया आलस के मारे पूरी पकवान की जगह सिर्फ खीर और सलाद बनाकर सामने रख देती है। तभी ससुर राहत अली कहता है, अरे रुकैया बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। तुमने तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया होगा, पर मुझे दस्तरखान पर सिर्फ सलाद और खीर क्यों दिख रही है? पूरी कचौड़ी कहाँ है? अरे सलाद तो उसके साथ खाई जाएगी, मीठे के साथ थोड़े ना खाई जाएगी। हाँ बहू, खाना कहाँ है? भाभी जान, आपने सिर्फ यही बनाया है क्या? मुझे लगता है भाभी जान ने कुछ स्पेशल बनाया है। अरे नहीं नहीं, मैंने बस खीर बनाई है। इतने समय से आप निकाह में पूड़ी कचौड़ी तला हुआ खा रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ एक मीठे में खीर बना दी और कुछ हल्के फुल्के रखने के लिए सलाद काट दिया। ये शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या बहू, सिर्फ ये? थोड़ा खाना तो बना लेती अच्छा सा। ये कैसा खाना बनाया है? चल छोड़, सब खीर ही खा लो। फिर सब उस खीर को खाने के बाद रुकैया को नेक दे देते हैं। ऐसे ही ससुराल में दिन गुजरते हैं। यहां भी उसका आलस जाता नहीं है। कभी वो पैर से पोछा लगाती तो कभी सारे बर्तन को वॉशिंग मशीन में धोती, जिससे काफी सारे बर्तनों की खटपट खटपट आवाज आती है और आकर नंद मशीन से प्लग निकाल देती है। या अल्लाह, मैंने अपने आलस के चक्कर में घर में शोर कर दिया। अब नगमा क्या कहेगी? भाभी जान, ये शोर कैसा था? मशीन में आपने कुछ भारी सा डाला है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। कपड़े सही से डाले नहीं थे तो ऐसे ही चल रही थी। 1 मिनट भाभी जान, मैं देख लेता हूँ, मुझे मशीन ठीक करनी आती है। नहीं, रुकिए देवर जी। रुकैया के रोकने पर भी सलमान रुकता नहीं है और मशीन में झांक लेता है। दोनों भाई बहन बर्तन देख हैरान हो जाते हैं। या अल्लाह, भाभी जान, ये मशीन में इतने भारी भारी बर्तन कहाँ से आए? कुकर, कढ़ाई, ग्लास, चम्मच। माफ कर दो मुझे,
तुम दोनों अम्मी जान अब्बू जान को कुछ मत कहना। वो बर्तन जल्दी धोने के लिए मैंने मशीन में बर्तन डाल दिए, हाथ से धोने में टाइम लगता ना। इतनी सी बात, भाभी आप मुझे बुला लेती, हम दोनों मिलकर काम खत्म कर लेते। भाभी जान आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों में से ये बात अम्मी अब्बू को कोई नहीं बताएगा। शुक्रिया नगमा, सलमान। कुछ दिन और गुजरते हैं, फिर रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है, जहां घर के सभी लोग सहरी के लिए उठ चुके थे, पर रुकैया कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये रुकैया बहू कहाँ है? आज ससुराल में उसके पहले रमजान की पहली सहरी है, कमरे में होगी, मैं लेकर आती हूँ। सास अपनी बहू को कमरे में लेने जाती है, जहां वो खर्राटे मारकर सो रही थी। अरे बहू, बहू उठ जा, सुबह के 4 बज रहे हैं, सहरी का समय खत्म हो जाएगा, हमें उजाले से पहले सहरी करनी है, सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मी जान अभी और सोने दीजिए ना। रुखसार के लाख बोलने पर भी रुकैया उठ नहीं रही थी। पति तो थोड़े समय में पहचान ही गया था, इसीलिए इमरान का कुछ पानी की छींटे उसके चेहरे पर छिड़क देता है। रुकैया, सब इंतजार कर रहे हैं, अपना आलस छोड़ो। अम्मी जान हमें मुआफ कीजिए, हम अभी तैयार होकर आते हैं। फिर रुकैया जल्दी तैयार होकर अपने ससुराल वालों के साथ रमजान की पहली सहरी करती है। कुछ देर बाद सफाई करते समय रुकैया को भूख लगने लगती है। या अल्लाह, अब हम क्या करें, हमें तो बहुत भूख लग रही है खुदा हमें थोड़ी हिम्मत दे। बहू ये क्या आपस में बड़बड़ा रही है, काम कर पूरा, उसके बाद कपड़े भी धोने और बर्तन भी अच्छे से साफ करना, चाहे तो शाम को ही इकट्ठे सारे बर्तन मांज लेना। जी अम्मी, ये ठीक रहेगा, शाम को सारे एक साथ कर लूंगी, मशीन में पिछली बार की तरह ज्यादा गड़बड़ नहीं होने दूंगी। फिर शाम को सब इफ्तारी करते हैं, जहां बहू ने फलों को न काटकर साबुत रखा था। अरे बहू, ये क्या है, तुमने सेब और बाकी फलों को काट कर प्लेट में सजाया नहीं, ऐसा क्यों? अब वो अब्बू जान, इफ्तारी का समय निकल जाता इसलिए हमने साबुत फल रख दिए हैं, वैसे भी काट के रखो या फिर साबुत, जाने तो पेट में ही है, तो काटने की मेहनत क्यों करनी। बहू तो इतना आलस क्यों करती है, 6 जनों के लिए जल्दी जल्दी फल ही तो काटने थे, 10 मिनट का काम था। सॉरी अम्मी जान, दोबारा नहीं करेंगे। फिर सब दुआ पढ़कर इफ्तारी करते हैं। दोनों टाइम के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, जिन्हें वो मशीन में फिर से डालने वाली थी कि नगमा और देवर आकर रोक लेते हैं। अरे भाभी, ये तो बहुत सारे बर्तन हैं, आप फिर से वही गलती दोहराने वाली थी। तो क्या करूं देवर जी? मैं बताता हूँ भाभी जान, मैं थर्मोकॉल खरीद के ले आता हूँ, उसी में आप सबको खाना खिला देना, इससे आपको बर्तन साफ भी नहीं करने पड़ेंगे और वो फेंक देंगे। हाँ भाभी जान, सलमान तू तो बड़ा कमाल का निकला, थैंक यू आप दोनों का। फिर दोनों छुपकर अपनी भाभी की बर्तन धुलवाने में मदद करते हैं। फिर भी रुकैया का आलस नहीं जाता, वो हर रमजान के दिन में आलस करती है और सहरी इफ्तारी थर्माकोल की प्लेट में सबको करवाती है, जिसे सास उसे एक बार और सुना भी देती है, पर उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। आलस ऐसे ही वो करती रहती है। पर फिर एक दिन वो छत को डायरेक्ट पाइप से धो रही होती है, तो सीढ़ियां भी गीली हो जाती हैं। अच्छा है, अब मुझे सीढ़ियों पर पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, गर्मी में सब थोड़ी देर में सूख ही जाएगा, क्या सही शॉर्टकट है। रुकैया पौधों में पानी डालने के बाद भूल जाती है कि सीढ़ियां गीली हैं और वो ऐसे ही उतर जाती है, जिसके बाद पानी से उसका पैर फिसल जाता है और ऊपर से वो सीधा नीचे सीढ़ियों से गिरती है, जिसमें उसके सिर से खून निकलने लगता है। आवाज सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अरे बहू, ये तुझे क्या हो गया? अरे भाभी जान के सिर से खून निकल रहा है, हमें फौरन इन्हें अस्पताल में ले जाना होगा, जल्दी चलिए। हाँ भाईजान, जल्दी कीजिए, उठाइए इन्हें। तुरंत सलमान गाड़ी लाता है, भाभी को बिठाकर अस्पताल लेकर जाता है। पीछे पीछे सास ससुर भी पहुंच जाते हैं। वहीं डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इतने में इमरान भी आ जाता है। अम्मी, अब्बू, सलमान, नगमा, क्या हुआ तुम्हारी भाभी जान को? भाईजान मुझे लगता है भाभी ऊपर छत की सफाई कर रही थी और पानी से पैर फिसला और गिर गई। अरे पर पानी कैसे आया वहां? तभी नर्स उन्हें अंदर बुलाती है। घर के सभी लोग रुकैया से मिलने वार्ड में जाते हैं, जहां उसके सिर पर हाथ पांव में पट्टी बंधी होती है। अम्मी जान, अब्बू जान, इमरान जी आप। अरे तुम ठीक तो हो ना रुकैया? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? कैसे गिर गई तुम सीढ़ियों से? हाँ भाभी जान, बताइए ना। वो मैं ऊपर सफाई कर रही थी, सीढ़ियों पर पोछा लगाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पाइप से पानी डाल दिया था। मुझे लगा सूख गया होगा गर्मी की वजह से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे ध्यान भी नहीं था और मैं वहां से उतर गई, तभी पैर फिसल गया।
ये सुन सब गुस्से से बाहर चले जाते हैं। कोई रुकैया से बात नहीं करता। नर्स जब खाना देती है तो रुकैया से अपने चोट लगे हाथ से खाना नहीं खाया जाता, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है। फिर सास उसे जाकर संभालती है। बहू, कुछ एहसास हुआ? देखा तूने अपने आलस की वजह से क्या किया? अपनी हालत देख, ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रही। आलस करना बहुत गलत होता है, नतीजा तेरे सामने है। वो तो अल्लाह का नूर है कि तू सही सलामत है। हमारे बारे में भी नहीं सोचा तूने? अभी भी समय है, सुधर जाओ। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं रुकैया, अपना आलस छोड़ दो, वरना इससे बड़ा भी कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हारा भला चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। मैं वादा करती हूँ अब दोबारा कभी ऐसी आलसपन की गुस्ताखी नहीं करूंगी। रुकैया को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। ससुराल वाले उसे घर ले जाकर उसका ख्याल रखते हैं। फिर उसके साथ वो खुशी खुशी रमजान मनाते हैं और हमेशा के लिए अपने आलस को त्याग देते हैं।